हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 736.90 पे। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे ये स्टॉक कवर किया है और उसमें हमने बताया इसमें जो आने वाली न्यूज़ है उसी के साथ 25 अप्रैल को बैठक होने वाली है जहां पे कुछ अप्रूवल मिलेंगे। इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आई है जिसके चलते हुए स्टॉक में यहाँ पे बहुत अच्छी रैली भी दिखाई दी थी। स्टॉक ने यहाँ पे 833 के हाइज भी बनाए और इसकी जो क्लोजिंग है वो हो गई है 736.90 पे। अब यहां से आगे क्या, तो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में हम ये जो स्टॉक है उसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी वो न्यूज है जिसके चलते हुए यहाँ पे रैली भी यहाँ दिखाई दी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 8473 करोड़ का। यहाँ पे पी रेशियो बहुत कम है, 94.53। सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं जो है 772.29। गवर्नमेंट का फोकस भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी की कंट्रीज भी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही हैं। जिस तरीके से क्रूड ऑयल और उसी के साथ नेचुरल गैस के जो प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, हमारे लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि हम फ्यूचर में इसको अडेप्ट कर सकते हैं। और उसी के लिए बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और इन सारी बातों को लेते हुए ये जो स्टॉक है इनमें बहुत अच्छी रैली भी दिखाई दे रही है और फ्यूचर टर्म में ग्रोथ भी हमें नजर आती है। कंपनी के अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते तो देखिए, यहाँ पे 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। एबिटा है, ये भी पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिया है। बहुत अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। 40 करोड़ से ये बढ़कर हो गया है 202 करोड़ का। नेट इनकम भी देखिए 0.46 से बढ़कर हो गया है 89.64 करोड़ और ईपीएस भी 0.02 से बढ़कर हो गया है 7.34। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं इस साल में हमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें 61.69% प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 0.03 म्यूचुअल फंड्स, 0.02 यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 4.79, रिटेल एंड अदर्स 33.46% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, जो न्यूज है 22 अप्रैल को आई थी जहां पे इन्होंने अब बताया था कि यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने वाली है और ये बोर्ड मीटिंग में ये लोग फंड रेजिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये जो उनके इक्विटी शेयर है इसको भी इशू कर सकते हैं और ये न्यूज के चलते ही यहाँ पे ऑलरेडी 13% की अपसाइड हमें बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक में दिखाई दी गई थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पे 25 अप्रैल को एक बैठक होने वाली है। इसी के साथ ये भी बताया था कि 25 अप्रैल को यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है जहाँ पे ये जो इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर और उसी के साथ बाकी की जो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस की जो इश्यूज है उसके ऊपर इनका डिस्कशन और अप्रूवल्स होने के भी चांसेस हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बताया था कि आने वाले 2 साल में ये जो कंपनी है इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इसको इंक्रीज करके 24 गीगावाट्स करने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पे इनके ऑलरेडी जो 2 एग्जिस्टिंग फर्नेस है उसी के साथ इनके आने वाले प्लान न्यू फर्नेसेस हैं उसके ऊपर भी इनका डिस्कशन होने वाला था। और ये जो कंपनी है यहाँ पे एक्सपांशन की तरफ बढ़ रही है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूसली सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस है और डिमांड भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो कंपनी भी अपना एक्सपांशन का सोच रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं आज की न्यूज के बारे में। तो देखिए, आज ही इनकी बैठक थी, 25 अप्रैल की न्यूज है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि बोरोसिल रिन्यूएबल की जो बोर्ड है उन्होंने यहाँ पे 2 सोलर ग्लास फर्म जो है उसका एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो यहाँ पे जो 2 कंपनीज है उसका यहाँ पे एक्विजिशन होने के लिए जो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए था वो कंपनी को मिल चुका है। तो इनको 6 to 18 वीक्स का यहाँ पे टाइम लगेगा जिसमें ये अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग्स कर देंगे इनकी जो 2 सोलर ग्लास फर्म्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए। तो देखिए, ये जो कंपनी है अब ये एक्विजिशन करने के बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये तो बढ़ ही जाएगी। इसी के साथ इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। और यहाँ पे देखिए, ये कंपनी फॉरेन कंपनीज है तो यहाँ पे कंपनी की जो एबिलिटी है जो यहाँ पे यूरोपियन कस्टमर को यहाँ पे सप्लाई प्रोडक्ट कर सके ये स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ सकती है। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और इसी के चलते हुए यहाँ पे हमने बहुत अच्छी अपसाइड भी दिखाई दी थी। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका कल के सेशन में एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आज इसने 52 वीक हाई बनाए लेकिन ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हुए हैं और जो क्लोजिंग है यहाँ पे 735 के आसपास हुई है। मतलब कल की जो क्लोजिंग थी उससे भी नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अब देखिए, हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है उसके लेवल है यहाँ पे 700 के।
अगर ये स्टॉक यहाँ पे 700 के जो लेवल है ये अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से फिर से एक अपसाइड की हम उम्मीद करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे इसने जो लो बनाए थे वो थे 513 और उसके बाद बहुत अच्छी यहाँ से अपसाइड रैली दिखाई दी है। स्टॉक में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सबको पता था कि 25 अप्रैल को यहाँ पे एक बैठक होने वाली है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। तो उसके चलते ही यहाँ पे देखिए एक दिन पहले ही जो स्टॉक है इसने ऑलरेडी एक रैली दिखाई है। मतलब ये जो आने वाली न्यूज़ है ये मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें ज़रूर दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है वो है 700 के, और उसके बाद अगर ये 700 का जो सपोर्ट है ये भी अगर टूट जाता है तो यहाँ पे 625 का हमारे पास सपोर्ट है। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया, उसके बाद ये सेकंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बना है, और ये ब्रेकआउट का हम एक रीटेस्ट भी बोल सकते हैं। अगर ये हमारा रीटेस्ट यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसके बाद हमें एक अपसाइड की तरफ एक अप मूव दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर हमारा ये जो सपोर्ट है ये अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद हमें नीचे की तरफ गिरावट भी दिखाई दे सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देखते हैं ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसका सपोर्ट लेते हुए ये अपसाइड जर्नी जो है ये कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे अगर नीचे भी चला जाता है तो वहां से फिर से इसने बाउंस बैक देते हुए फिर से 20 मूविंग एवरेज का यहाँ से सहारा लिया है। तो जब तक ये स्टॉक अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है। जब तक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंटैक्ट है तब तक यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक में बने रहिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ्यूचर ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता भी है तो ये जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए एक बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे वीकली चार्ट है यहाँ पे देख रहे हैं, इसने एक सॉसर पैटर्न क्रिएट किया था। सॉसर पैटर्न का इसने एक ब्रेकआउट दिया और ये सस्टेन भी हुआ। सस्टेन होने के बाद इसने बहुत बढ़िया अपसाइड रैली भी दिखाई है। तो हो सकता है ये जो स्टॉक है ये थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे कुछ सेशन के लिए कंसोलिडेशन में चला जा सकता है। तो अगर ये कंसोलिडेट होता है तो ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन माना जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो है इसने बहुत अच्छी वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ही अच्छी इसने अपसाइड रैली दिखाई है। जब तक ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक टेंशन की कोई बात नहीं है। ये अगर नीचे की तरफ भी आता है तो यहाँ से फिर से एक अपसाइड दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ से हमारे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हमें नीचे के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है चार्ट पैटर्न यहाँ पे इसने एक सॉसर पैटर्न क्रिएट किया था, और सॉसर पैटर्न का इसने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट ये सस्टेन होने के बाद इसने बहुत अच्छी अपमूव भी दिखाई है, और यहाँ पे जिस तरीके की न्यूज आई है ऑलरेडी ये जो मार्केट है इसने एब्जॉर्ब कर ली है। मतलब यहाँ पे जो इक्विटी शेयर जो इशू करने वाले हैं वो एक न्यूज है, उसके बाद यहाँ पे जो 2 सोलर ग्लास फर्म है उसका एक्विजिशन है वो न्यूज भी यहाँ पे ऑलरेडी जो स्टॉक है इसने कंज्यूम कर ली है। तो चांसेस है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत दिखा सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे निवेश किया है तो आप यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट जो है वो बुक करके चल सकते हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जब भी आपको यहाँ पे डिप मिले तो यहाँ पे फिर से आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की है ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बातें हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।